शहर के लिए, धोबी घाटों के लिए 2 करोड़ रुपया मिला है केंद्र से। गमन तो टोटल ही हुआ, कहीं काम ही नहीं हुआ। बार बार हम लोग को आश्वासन पटना नगर के आयुक्त से ये मिलता है कि अगले महीना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आज यानी मंगलवार को जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कई फरियादी पहुंचे अपनी अपनी समस्या को लेकर। कुछ ऐसे भी फरियादी हैं जो पटना जिला रजक समिति की ओर से कुछ फरियादी आए हैं, मतलब जो धोबी समाज है वो अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कई जगहों पर उन्होंने अपनी फरियाद की गुहार लगाई है। जो आवंटन हुआ है धोबी घाटों का, उसमें घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है। करीबन 40 लाख रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। जिस तरीके की समस्या लेकर पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात हो गई? जी हाँ, हो गई। क्या बोले? उन्होंने कहा कि हम इसका जो है सो आयुक्त से बात करते हैं। क्या समस्या ये है कि हमारा 99 लाख प्लस जो है सो रुपया जो है सो 6 धोबी घाटों के लिए आवंटन हुआ है, जिसमें 6 धोबी घाटों के लिए जो है सो उनको वितरित करना था, जिसमें 2 का जो है सो प्राक्कलन हुआ है और बाद बाकी का प्राक्कलन नहीं हो पाया। और जो प्राक्कलन हो गया वो प्राक्कलन राशि भी जो है सो अभी तक जो है सो मुहैया नहीं कराया गया है, ना काम शुरू कराया गया है। स्थिति यह है कि धोबी घाटों का जो है सो बद से बदतर स्थिति हो गया है। पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमारा अनिशाबाद धोबी घाट हो या जो है सो गोलघर या राजेंद्र नगर, सब की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। वहाँ रहना ही मुश्किल है और काम करना और सारी बातें तो जो है सो बेकार की बातें हैं। तो जो हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का दलितों के प्रति जो विचार है, जो भावनाएं हैं कि उनकी विकास हो, उसमें कहीं न कहीं हमारे जो है सो अफसरशाह जो है सो हावी है और उनको जो है सो अवरुद्ध कर रहा है। कितने पैसे का घोटाला? सरकार 2 करोड़ रुपया दिए हैं पूरे पटना शहर के लिए, धोबी घाटों के लिए, लेकिन पैसा मिला? 2 करोड़ रुपया मिला है केंद्र से। गमन तो टोटल ही हुआ, कहीं काम ही नहीं हुआ, तो गमन ही किया जाए, समझा जाएगा ना। अभी अपने जी हाँ, दिए हैं उन्होंने सर, सब कुछ हमारा हो चुका है, समझे ना। लेकिन अच्छा है, आपके पास कुछ प्रूफ है उस तरह का तो हमें दिखाएं जरा। तो देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि जो नगर आयुक्त के द्वारा जो आवंटन किया गया पैसा, जो लिखित कागज है यहाँ पर उनके पास, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से 2 करोड़ रुपए की जो है कह सकते हैं कि जो पैसे दिए गए हैं सरकार की ओर से धोबी घाटों के लिए, उसका निर्माण कराने के लिए, उसका आवंटन कराने के लिए, उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। साफ तौर से ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो हम उनसे ही बात करके जानेंगे क्या है इसमें लिखा हुआ, क्या बता रहे हैं? इसमें 99,40,599 रुपया का जो है सो राशि हम लोगों को जो है सो स्वीकृति प्रदान किया गया है। अच्छा। जो प्रशासनिक स्वीकृति है। और इसमें जो है सो 6 धोबी घाटों को जो है सो जीर्णोद्धार के लिए जो है सो किसी धोबी घाट को 40%, किसी को कुछ जो है सो, जैसे 2-3 धोबी घाट का जो है सो हमारा आवंटन जो है सो प्राक्कलन हो चुका है। अच्छा। स्टेटमेंट बन चुका है। 3 धोबी घाट का स्टेटमेंट अभी प्राक्कलन नहीं बन पाया है, इसके लिए हम लोग जो है सो ये कर रहे हैं। टोटल कितना धोबी घाट है? 6 है। इसमें कितना अभी तक का है? अभी तक तो 2 धोबी घाट में जो है तैयार हुआ है, लेकिन पैसा के अभाव में कंप्लीट नहीं हो सका। मतलब 2 पे अधूरा ही काम? हाँ, अब काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं मिला है। कागज पे पूरा? हाँ, राशि आई ही नहीं है। आश्वासन मिलता रहा है नगर आयुक्त से, अगला महीना आइए, अगला सप्ताह आइए, दिन प्रतिदिन जो है सो जाते हैं और यही सब जो है सो बातों से हमें आश्वासित किया जाता है। पहले कहीं जनता दरबार में गया? पहले तो और ऐसे चिट्ठी द्वारा हमने सभी जगह दिए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग को दिया है। और बार बार हम लोग को आश्वासन पटना नगर के आयुक्त से ये मिलता है कि अगले महीना कर करके सर 4 वर्षों से हम लोगों को आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो राशि हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा जीर्णोद्धार तैयार नहीं हो सका। आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है तारकिशोर प्रसाद से? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने लिख करके कमिश्नर को लिख के दिए हैं मिले आयुक्त को, अगले पहले वाले मंगलवार को हम लोग। जी हाँ, और उसमें मात्र 6 धोबी घाटों में से 1 धोबी घाट की ही स्वीकृति प्राप्त किए थे। उन्होंने अपने अंदर से यह कहा कि पैसे की दिक्कत है, इसलिए हम 1 धोबी को भी सैंक्शन हम कर देते हैं। और जाकर के आप कमिश्नर को, कितना दिन हो गया? 1 सप्ताह हो ही गया। ये मामला जब पैसे, वो तो 4 साल से हम लोग इसी तरह से परेशानी में डाल रहे हैं। 4 साल से? हाँ,
हर बार जाते हैं, मुलाकात करते हैं, चिट्ठी देते हैं, आवेदन देते हैं, ठीक है अगला माह में हो जाएगा, अगला माह में, इस तरह से करते करते 4 वर्ष सर बीत गया और अभी तक हम लोग का कोई काम नहीं हुआ है। और पैसे क्या, वो काम नहीं होने के कारण हमारा धोबी लोग गंगा के देखिए रहे हाल, वहाँ कपड़ा नहीं धो सकते हैं, तालाब पोखड़ा कहीं है ही नहीं, तो आखिर हम लोग इस सब छोड़ कहाँ जाएंगे। सारे हमारा बाल बच्चा भूखे की स्थिति में है, कुछ कर नहीं, अभी अभी कैसे जीवन यापन हो रहा है? इधर उधर से किसी तरह से अपना आयरन तैरन कर कर हल्का फुल्का कहीं कहीं मार्केट में घूम करके जो है अपने बच्चे को पाल रहे हैं। 2 जगह के तो सर हो गया है, लेकिन राजेंद्र नगर शाखा का और रामपुर धोबी घाट का अभी तक नहीं हुआ है। सर पानी पड़ता तो सारा पानी है जो कि धोबी घाट में भर जाता है, इस कारण से सर धुलाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वहाँ पर रहने वाले भी बहुत परेशान है, घर में घुस जाता है पानी। कई एक बार हम गए थे राजेंद्र बांकीपुर ये थी अंचल में, ये कार्यपालक अभियंता से मिलने के लिए, और शासन के हाँ जाएगा, नापी करवा दें, ये करवा दें, लेकिन अभी तक नहीं ये थी जा पाए। देख सकते हैं कि जो रजक समाज है वो आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जनता दरबार में पहुंचे हैं उम्मीद लगाकर, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में पिछले मंगलवार को गए थे। करीबन 2 करोड़ रुपए की जो राशि जो है सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं कर पाया हुआ है, क्योंकि कई ऐसे धोबी घाट जो है पटना के करीबन 6 घाट है जिसका आवंटन करना है, वो अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ 4 सालों से आश्वासन मिल रहा है, यही है मामला। जी हाँ सर, देखा जाइए ये जो है हमारा सारा स्वीकृति हो चुका है, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन राशि होते उपलब्ध होने के बारे काम किया जाए। पैसा आज 4 सालों से नहीं हम लोग को मिल रहा है, सारा काम हो गया एडवर्टाइजिंग पर। जी हाँ, सिर्फ जी हाँ, पैसा भी जमीन कागज नहीं है, पैसा के लिए तो हम लोग को आज 4 वर्षों से आश्वासन है सर, पैसा दे दिया गया। पैसा कॉर्पोरेशन को दे दिया गया है, पैसा कॉर्पोरेशन को दे दिया गया है पैसा, लेकिन कब कुछ स्कीम में लगा दे रहे हैं जिसके कारण हम लोग जो है नहीं कर पा रहे। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए इनके जो धोबी घाटों का निर्माण कराना है उसके लिए सरकार ने दे दिया है, लेकिन कागजों पर पैसा दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिस तरीके से इन्होंने एक आवेदन लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे अपनी फरियाद लेकर, और इनकी फरियाद जो है पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर जा चुका है। अब पिछले मंगलवार को, इस मंगलवार को जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेकर। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाती है, क्योंकि इनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग अब सड़क पर आ चुके हैं, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, इस समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी फरियाद कब तक पूरी होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे दर्ज न्यूज के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज।